दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना हर युवा देखता है, लेकिन बहुत बार फाइनल स्टेज सिलेक्शन तक पहुंचने के बाद सिर्फ एक गलती सब कुछ बिगाड़ देती है और वो गलती होती है कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता और समय पर अपडेट नहीं करवाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी वैधता कितनी होती है, कहाँ से बनवाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किन कास्ट को कितनी आरक्षण मिलता है और अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी भी वैकेंसी में सर्टिफिकेट की सही वैलिडिटी और फॉर्मेट खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आप किस निर्धारित जाति या वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC या EWS से संबंधित है। इसका इस्तेमाल आपको सरकारी नौकरियों, कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप और कई अन्य सरकारी योजनाओं में मिलने वाले आरक्षण लाभ के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी अर्थात इसकी वैधता कितनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं SC, ST सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों, SC, ST सर्टिफिकेट एक बार बनवाए जाने के बाद में जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैध रहता है, जब तक कि आपकी जाति का स्टेटस सरकारी सूची में वैसा ही बना हुआ है। आपको इसे दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। तो SC, ST का सर्टिफिकेट आपको लाइफ में एक बार बनवाना है। वहीं बात करें हम OBC और EWS सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों, OBC के अंदर दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप OBC की क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो आपको OBC का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप OBC की नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो आपको OBC के संपूर्ण लाभ मिलने वाले हैं। बात करें इसके सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों यह 3 साल के लिए वैलिड होता है। वहीं आपको हर साल नॉन क्रीमी लेयर में होने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों, इनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट 2024 में बनवाया है तो वह 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगा। इसलिए हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से इसे रिन्यू करवाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट बनते कहां से हैं। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस, SDM ऑफिस, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर या अपने राज्य के जाति प्रमाण पत्र पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट की यानी कि SC की। तो इसके अंदर 15% आरक्षण मिलता है। वहीं बात करते हैं ST की, शेड्यूल ट्राइब कास्ट की, तो इसमें 7.5% आरक्षण मिलता है। अब बात करें OBC की, OBC में नॉन क्रिमिनल कैटेगरी को 27% आरक्षण दिया गया है। वहीं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया है। बाकी 40.5% सीट्स जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होती है। याद रखें, OBC का लाभ सिर्फ नॉन क्रिमिलियर वालों को ही मिलता है। अगर आपको परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है तो आप OBC कैटेगरी में आते हुए भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर क्या होता है, इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। अब आता है एक जरूरी सवाल, किसी भी वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या फॉर्मेट कैसे पता करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप उस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करें या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और उसमें डॉक्यूमेंट्स
तो दोस्तों कई बार सिलेक्शन आपका मेरिट देखकर होता है, तो फाइनल रिजल्ट आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर तय होता है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए और सरकारी नौकरी के रास्तों को आसान बनाइए। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की नौकरी बचा दे। साथ ही दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ में, ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।